हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट 2025 के बारे में, क्योंकि अब एस्टेट का यही कह रहे हैं कि दिसंबर में हो जाएगा एग्जाम। तो सोर्सेज के बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दो वीडियोस में मतलब सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं हम कि जनरल सेक्शन है वो कहाँ से करना है और अपने सब्जेक्ट कहाँ से करना है। अब जो मेन बात है ना, देखो सोर्सेज भी सबके पास होते हैं। जिसने अब ये जुलाई वाला एग्जाम भी दिया था ना, उसने अच्छी खासी तैयारी करके ही दिया होगा, तो उसको पता है कि कौन सी चीज हमने कहाँ से करनी है। लेकिन बात यह है कि जो मिस्टेक्स हो रही है ना, मैंने भी पहले 2 बार मतलब एस्टेट का इससे पहले दे चुकी हूँ मैं भी। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, इसमें क्लियर था। पहला तो मैंने भी ऐसे ही दिया था, मतलब कि मुझे पता नहीं था इतना क्या आता है कैसे आता है, 10-15 दिन तैयारी करके। लेकिन जो मैंने सेकंड टाइम दिया था ना, उसमें तो मैंने ठीक ठाक तैयारी की थी। लेकिन बात ये नहीं होती, मतलब अब एस्टेट में ये नहीं है कि किसी के पास सोर्सेज नहीं है, कि यूट्यूब पे तो दुनिया जान के सोर्सेज भरे पड़े हैं। कोई भी ऐसे नहीं है कि आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत हो, या मतलब कई पूछते हैं कि पेड ले लें, किसी का बैच ले लें, तो उसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एस्टेट तो ऐसा एग्जाम है ही नहीं जिसमें आप ये सोचो ना कि हम बैच लेके अपना क्लियर करें। हाँ, वो कईयों की अलग जो पर्सनल है भाई प्रॉब्लम, किसी ने 3-4 बार दे लिया और अब ये सोच रहे हैं कि नहीं बैच लेके काम बनेगा, उनकी बात अलग है। लेकिन जो एग्जाम आपका बिना बैच के आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं वो हो सकता है, तो उसमें तो आपको करना चाहिए कि हाँ ऐसे करके हम इसको एग्जाम को क्लियर कर लें। और ये भी है कि भाई जरूरी है एस्टेट तो क्लियर होना, एस्टेट सीटेट ये वाले जो एग्जाम होने आपके जरूरी हैं ही। तो इसमें मेन जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो तो ये है कि आपने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मतलब कर देते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे की हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो आपने नहीं करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो तो ये है कि आपने कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। कोई भी मतलब ऐसा सेक्शन, चाहे वो 10 नंबर का आ रहा हो चाहे 20 नंबर का आ रहा हो, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं ये सोचो ना कि इस चीज को बिल्कुल ही हटा दो। अब किसी का वैसे भी कमेंट आया हुआ था वीडियो पे कि फिजिक्स तो छोड़ के हो ही नहीं सकता, तो मैंने किसी भी वीडियो में ऐसे तो कहा ही नहीं कि फिजिक्स छोड़ दो। मैंने ये कहा है कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है ना, तो इन दोनों को अपनी बेस्ट कर लो और इसको थोड़ा सा कम कर लो। मैंने तो यही कहा था, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि फिजिक्स सारी छोड़ दो। मैंने भी नहीं छोड़ी फिजिक्स, मैंने भी अपनी थ्योरी है ना जो फिजिक्स की, वो अच्छी की थी। मेरे को ये था कि अगर थ्योरी में से कोई क्वेश्चन बनता है ना, वो ना छूटे मेरा। जैसे फिजिक्स में कई बार बन जाते हैं, न्यूटन के लॉज हो गए, जैसे इनर्शिया हो गया, उसमें एग्जांपल पूछ लेते हैं, उसमें तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं। मेरा ये था कि न्यूमेरिकल जो बेसिक्स आ गया ना, वो तो मेरा हो जाए। उसमें भी मैंने इतना जोर नहीं लगाया था कि न्यूमेरिकल्स मैंने करने ही करने हैं। लेकिन मैंने ये किया था कि जो भी फार्मूलेज वगैरह आ रहे हैं कि अब तक डायरेक्ट फार्मूले में से क्वेश्चन आ जाए तो मेरा ये हो जाए। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था कि फिजिक्स मैंने बिल्कुल स्किप कर दी। और ऐसा तो मैंने किसी भी वीडियो में कहा भी नहीं है कि भाई हाँ तुम फिजिक्स छोड़ दो, फिजिक्स छोड़नी नहीं है। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट है, इनको तो अपना बेस्ट कर लो। अब किसी की मतलब मेरी बायो जैसे बहुत अच्छी है, मैं तो मानती हूँ कि हाँ भाई ठीक है मेरी। लेकिन अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें से ये नहीं है कि मेरे को 25 के 25 ही आते मिलेंगे, 20 एक ही आते मिलेंगे, हो सकता है 18 ही आते मिले। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हो ही जाते हैं जिसमें बंदे को डाउट रहता है कि ये हो सकता है या वो हो सकता है। मतलब आ ही जाते हैं, ग्रेजुएशन के भी आ जाते हैं, कोई ऐसी भी चीज रह जाती है जो हमें ना याद आए उस टाइम पे। तो ये छोड़ने वाला सब्जेक्ट का तो यही पॉइंट है कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई बायो को तो अपनी बिल्कुल 100% कर लो और इन दोनों को ठीक ठीक कर लो। इन दोनों को ठीक ठीक करने से काम नहीं चलेगा, दोनों को आपको अच्छा करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट बिल्कुल ही छोड़ दिया। ये तो मेन पॉइंट है कि आपने छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब जैसे जनरल सेक्शन में है, जनरल सेक्शन में भी यही है, मैथ आ रहा है। हम ऐसे सोचते हैं हिंदी कर ली, इंग्लिश कर लिया, मैथ वगैरह छोड़ देते हैं। मैंने भी अपने ये दोनों अटेम्प्ट है ना, इनमें मैथ और रीजनिंग को तो छेड़ा ही नहीं था। मैथ, रीजनिंग और जीके, इन तीनों को तो मैंने छेड़ा ही नहीं। इन दोनों अटेम्प्ट में किया ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था। जीके तो चलो मैंने इस बार भी थोड़ी बहुत ही की थी, इतनी तो नहीं कि बहुत ज्यादा कर ली थी, क्यों वो भी सीटी का एग्जाम था ना, उसके लिए कर रखी थी मैंने, तो थोड़ी बहुत मेरे को उसमें बेनिफिट मिल गया। लेकिन मैंने अब की बार ये था कि कोई भी एक तो सेक्शन नहीं छोड़ा। तो सबसे जो आपका ये ना, जो आपने नहीं करना उसमें तो यही है कि आपने ये नहीं करना कि हाँ एक सेक्शन छोड़ देते हैं दूसरा कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश जैसे आप ऐसे सोचो, हिंदी इंग्लिश अच्छी कर लेते हैं, कितनी भी अच्छी कर लो, ये थोड़ी ना 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 15 के 15 आते मिलेंगे, 10 आते मिले, 8 आते मिले, कि आपका पेपर का लेवल इतना हार्ड हो जाए कि आपको 8 ही आते मिले। तो ऐसा नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं छोड़ के जाना कि इसको तो छोड़ देते हैं, इस पोर्शन को छोड़ देते हैं। ये तो पहली बात है कि आपने ये वाली चीज तो बिल्कुल नहीं करनी। और दूसरी ये है कि ऐसे नहीं है जैसे आपने सीडीपी शुरू कर दी किसी टीचर से, अब ऐसे चलेंगे ही। जैसे अब धीरे धीरे टाइम आता जाएगा ना, तो मैराथन चला देंगे। एक मैराथन में सब कुछ कवर हो जाएगा, 7-8 घंटे की, ऐसे 8 घंटे की चला दी, 7 घंटे की चला दी। तो ये चीज है ना बिल्कुल बकवास है। मतलब आपने ये मैराथन पे तो जाना है लास्ट में। मैंने तो एक भी मैराथन नहीं देखी। मैं देखती थी जब मेरे को ये था ना कि मेरा सिलेबस कवर हो गया। पहले मैंने डिटेल में नोट्स बनाए थे अपने, और उसके बाद मैंने जैसे रिवीजन की थी, 4-5 बार रिवीजन की थी सीडीपी की, तो मैंने 4-5 से ज्यादा ही बार की होगी। लास्ट में जैसे जब मैराथन आती थी ना, तो मैं वो देख लेती थी कि मेरी थोड़ा रिवीजन जल्दी फास्ट हो जाएगी, 2x की स्पीड पे करके अपनी देख लो। लेकिन ऐसे नहीं है, शुरू में ही आप देखो कि लो एक मैराथन सब कवर, ये कवर वो कवर, ऐसे कुछ नहीं होता इनसे। मैथ की ऐसे सोचो कि मैथ के ये फार्मूले वगैरह जो जो सब है ना, ये मैराथन में हो जाएंगे, ये नहीं है। किसी की भी मैराथन पे तो पहले जाना ही नहीं है आपने, पहले अपना डिटेल में करना है। सीडीपी होगी, हिंदी होगी और इंग्लिश होगी, इनको तो डिटेल में करना ही करना है। एक बार हर पेपर में हर एग्जाम में काम आएंगी ये तो चीजें। ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया कि हाँ इंग्लिश की जैसे 7-8 घंटे की है एक वीडियो, मतलब काफी टीचर्स की है, उसमें बेसिक बेसिक कंसेप्ट सारे बता दिए, लेकिन पता तो उनसे बेसिक ही चलेगा। अगर हार्ड लेवल का लेवल अच्छा आ गया पेपर का, बेसिक आया ही ना, तो फिर कहां से कर लेंगे। ये नहीं है। फिर आपने मैराथन पे तो एक बिल्कुल नहीं जाना, ये नहीं करना बिल्कुल भी। आपने अपने डिटेल में नोट्स बनाओ, जहां से भी बनाओ, एक टीचर को पकड़ लो कि हाँ इससे बनाने, और उससे बना के अपना डिटेल में नोट्स बना के उसके बाद जाते रहो मैराथन पे। किसी पे भी जाना आपने वो देख लो। और अपना एक ये है कि जनरल और जो अपना सब्जेक्ट वाला है, ये आपने साइमल्टेनियस मतलब अपने साथ में ही लेके चलना है। ऐसे नहीं है कि पहले जनरल कवर करके रख देते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट उठा लेंगे, नहीं ऐसे नहीं है। ये तो पक्का करना ही करना है। ये वाली चीज तो आपने करनी है। चाहे आप पहले, ये है कि जनरल में 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं ना जैसे, तो उनमें से 2 उठा लो पहले। लेकिन ऐसे नहीं है कि इसको बिल्कुल स्किप कर दिया या इसको बिल्कुल स्किप कर दिया। इनमें से मतलब साथ साथ में दोनों, इसमें से बायो उठा ली, फिर इसमें से अगले 2 उठा लिए, फिर इसमें से केमिस्ट्री उठा ली, फिर इसमें से अगला जो भी एक बचा, और फिजिक्स को आपने बिल्कुल लास्ट में ले रहे हो तो बिल्कुल लास्ट में लेके रखो। ये जब 2 अच्छे हो जाएंगे ना, तो उसमें तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। मतलब एक अगर रह भी गया ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो जब बायो और केमिस्ट्री अच्छे से कर ली थी ना, और ये एक इस चक्कर में नहीं पड़ना कि मॉक टेस्ट जैसे अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पे,
तो कि भाई साथ-साथ में मॉक लगाने शुरू कर दिए। ये तो जिसका मतलब ऐसे है ना, जिसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि भई एग्ज़ाम में कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसको तो बिल्कुल ही नहीं करना, मॉक में तो जाना ही नहीं है पहले। पहले अपनी तैयारी करो, कोई कितना ही बोलता रहे कि हाँ, लगाने हैं, मॉक लगाने हैं, नहीं लगाने। जब तक आपको ना लगे ना कि हमारी होगी, तैयारी ठीक-ठाक होगी है। मतलब इनमें से 5 जैसे इसमें आ रहे और 3 आपके इसमें बन गए, 8 सब्जेक्ट बन गए। अगर आपको जब तक ऐसे ना हो ना कि 6 तो हो गए अच्छे, 1-2 का तो चलो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, कम-ज़्यादा होता ही रहता है। जब तक आपने मॉक नहीं लगाने। बस यही है, एस्टेट का कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना बना रखा है कि भई हाँ, एस्टेट तो हो ही नहीं सकता। लास्ट में ऐसे कह देंगे 15 दिन में कैसे तैयारी करें, 10 दिन में कैसे तैयारी करें। वो सब कहने की बातें हैं, किसी की 15 दिन की तैयारी नहीं होती। उनका पीछे बेस देखो कि उनका पहले बेस कितना क्लियर है। उनको मैथ, रीज़निंग ये चीज़ें अच्छी आती होती हैं। तो ये चीज़ें भूल जाओ कि अभी तो छोड़ो, इसको रहने देंगे, 15 दिन में भी हो जाता है। कुछ नहीं होता है, 1 महीने में तो एस्टेट बिल्कुल नहीं। आपको अपनी तैयारी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और उसके लिए तो बेस्ट टाइम अभी से ही है कि 2-3 महीने आराम से पढ़े हैं। दिसंबर में अगर होगा तो 2 महीने तो हैं ही अभी भी आपके पास। तो और जुलाई का जिन्होंने दिया उनका तो साथ-साथ में मतलब चल ही रहा है। अपना साथ-साथ में उसको चलाते रहो। जो भी पोर्शन आपने ले रखा है वही अपना साथ-साथ में चलाते रहो। तो एस्टेट को आपने ऐसे क्लियर करना है, ऐसे नहीं है कि अभी सोच लो कि हाँ, एक बार ये सब्जेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ दिया, फिर ये कर लिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया या मैराथन देख ली। मैराथन में कोई आनी-जानी नहीं है। मैराथन जब काम आती है जब आपको ये हो कि हाँ, हमारी तो रिवीजन हो गई है। बिल्कुल हमने अपने नोट्स से भी कर लिया, उसके बाद आप मैराथन पे जाओ। वरना पहले मैराथन को उठाओगे ना तो फिर उसमें तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ये चीज़ें आपने करनी है और जो नहीं करनी है वो दोनों हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसके बाद फिर देख लेंगे किसका मतलब कोई मेरे को लगा जेन्युइन डाउट रह गया तो अगली वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।